नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थरान। आप देख रहे हैं IB24 हरियाणा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का सर्वे दिखाएंगे, जो कि आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने परसेंट हमारा सर्वे ठीक है। रोहतक लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को किस हलके से कितनी वोटें मिलने की संभावना है और किस क्षेत्र से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कितनी वोटों से जीत मिल सकती है और किस क्षेत्र से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हार मिल सकती है, हम आपको दिखाएंगे। रोहतक लोकसभा के 9 विधानसभाओं की सर्वे। यह सर्वे हमने काफी संघर्ष करके हलके अनुसार जानकारी जुटाई है। सबसे पहले रोहतक शहर से जानकारी देते हैं। रोहतक में 1,99,585 वोट हैं, जिसमें टोटल वोट 1,21,160 डाली गई हैं। वहां का वोट 60.71% रहा है। हमारा मानना है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को 8 से 9 हजार की हार मिल रही है। आपको जानकारी तौर पर हम बता दें कि 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से 48,438 वोट मिले थे, जबकि अरविंद शर्मा को रोहतक से 68,477 वोट मिले थे और दीपेंद्र हुड्डा को 19,441 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। आगे बात करते हैं कलोई की। कलोई में 2,20,519 टोटल वोट हैं और वोट डाली गई 1,53,881, जिसमें वोट प्रतिशत रहा 69.78। पिछले लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 46.881 वोट मिली और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा को 92.606 वोट मिले थे, जिसमें हार जीत का मार्जिन 45,725 का रहा था। लेकिन अब की बार हमारे सर्वे का मानना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा 50 से 55 हजार के बीच कलोई हलके से बढ़त ले रहे हैं। अब बात करते हैं महम हलके की। महम हलके में 1,98,103 वोटर हैं, जिसमें मतदान हुआ है 1,38,266 का और वोट प्रतिशत रहा 69.80। आपको पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी बता दें। 68,826 वोट दीपेंद्र हुड्डा को महम ने दी थी, जबकि अरविंद शर्मा को 54,721 वोट मिले और 14,105 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत मिली। अब की बार हमारे सर्वे के अनुसार जानकारी जुटाई गई है 24 से 26 हजार की बढ़त मिल सकती है। आगे बात करते हैं कलानौर हलके की। कलानौर में 2,14,267 वोट हैं और वोट डाली गई 1,43,419 वोट डाली गई, जिसमें 66.93% मतदान हुआ। यहां पर 12,000 से 14,000 की हार हो सकती है। आपको पिछला समीकरण भी बताते हैं। पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट अरविंद शर्मा को 66,701 वोट मिली थी और दीपेंद्र हुड्डा को 62,390 वोट मिले थे, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 4,311 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। चलिए आगे हल्के झज्जर की बात करते हैं। झज्जर में 1,90,704 टोटल वोटर हैं और वोट पोल हुआ है 1,24,452। अगर प्रतिशत की बात करें तो झज्जर में 65.62% मतदान हुआ है। अगर झज्जर हल्के की बात करें तो 11,000 से 12,000 के बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हमारे समीकरण के माध्यम से हो सकती है। मगर झज्जर शहर की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा 3460 से लेकर 3580 वोटों से हमारे समीकरण के अनुसार हार कर निकल रहे हैं। चलिए अगले विधानसभा बहादुरगढ़ की बात करते हैं। बहादुरगढ़ में 2,43,267 वोट हैं और 1,44,168 वोटों का मतदान हुआ। कुल मिलाकर 59% मतदान हुआ, जिसमें बहादुरगढ़ शहर से 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में दीपेंद्र हुड्डा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है।
अगर बात करें पिछले चुनाव की तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहादुरगढ़ शहर से 59,879 वोट मिले थे और अरविंद शर्मा को बहादुरगढ़ शहर से 65,519 वोट मिले थे और दीपेंद्र हुड्डा को अरविंद शर्मा ने 5,630 वोटों से पटकनी दी थी। बात करते हैं बादली हलके की। बादली हलके हमारा सर्वे निकल कर आ रहा है तो आपको बता दें कि 65.71% मतदान हुआ है। अगर बात करें जीत और हार की तो दीपेंद्र हुड्डा पिछली जीत से अब की बार डबल मार्जिन से जीत की बढ़त ले रहे हैं। पिछली बार बादली हलके की जनता ने दीपेंद्र हुड्डा को 61,928 वोट दिए और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा को 50,334 वोट देकर 11,554 वोटों से अरविंद शर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो बादली की जनता ने पहले भी स्वीकार नहीं किया जब मोदी की लहर दौड़ रही थी, तो इस बार भी हमारे सर्वे के अनुसार अरविंद शर्मा को डबल मार्जिन से यानी 24,660 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। और दीपेंद्र हुड्डा को बादली की जनता हमारे सर्वे के अनुसार 24,660 वोटों से जीत का सेहरा दीपेंद्र हुड्डा को बांधने जा रही है। अगर बात करते हैं कांग्रेस के गढ़ बेरी की, बेरी हलके में डॉक्टर रघुवीर कादियान लगातार 5 बार से एमएलए बनता आ रहा है और आपको बता दें कि बड़ा मुश्किल होता है सर्वे करना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लोगों से उनके मन की बात लेना। इस भीषण गर्मी में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। गांव के लोग 10 बजे तक अपना काम निपटाकर वापस अपने घरों में घुस जाते हैं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा के टेम्परेचर ने तो 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 47 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान तक पहुंच गया है। कवियों ने अपनी कविताओं में भी भीषण गर्मी का बखान किया है कि तपती दोपहरी जेठ की छां चाहती छां, जैसे कि जेठ के महीने में सूर्य सिर के ऊपर से गुजरता है और पेड़ों की छां भी बिल्कुल पेड़ के नीचे चली जाती है, इसलिए कवियों ने कहा है छां भी छां चाहती है। भीषण गर्मी से बचने के लिए खैर बात करते हैं बेरी के सर्वे की। बेरी में 1,84,698 वोट हैं और वोट पोल हुई है 1,19,997। इसमें अगर दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो बेरी की जनता ने हमारे सर्वे के अनुसार पिछले चुनाव से अब की बार कम से कम 10 से 12,000 की बढ़त दी है, यानी 32,340 वोटों से अब की बार दीपेंद्र हुड्डा बेरी से बढ़त ले रहे हैं। हमारे सर्वे के अनुसार है ये। बात करें पिछले चुनाव की तो दीपेंद्र हुड्डा को 68,191 वोट मिले थे और अरविंद शर्मा को 42,198 वोट मिले थे। बेरी की जनता ने वोट दिए। दीपेंद्र हुड्डा को जीत का मार्जिन रहा 25,994 वोटों का। अब की बार बेरी की जनता ने खूब बढ़ चढ़कर पोलिंग की और दीपेंद्र हुड्डा को हमारे सर्वे के अनुसार 32,340 वोटों की बढ़त देकर दीपेंद्र हुड्डा को भारी मतों से जिताने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं कोसली क्षेत्र की। कोसली क्षेत्र में जातीय समीकरण का बड़ा महत्व रहा है। इस बेल्ट में अहीर जाति बाहुल्य रही है। अहीर जाति में राव इंद्रजीत के इशारे से अहीर समाज एक संगठित होने का बड़ा परिचय देते हैं और राव इंद्रजीत बीजेपी पार्टी में बड़ा कद रखने वाले कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती आती है। यही कारण है कि राव इंद्रजीत जिस ओर इशारा देते हैं अहीर समाज उसी तरफ एकजुट होकर वोट डालते हैं और लगातार तीसरी बार हार का मार्जिन बढ़ाकर ही दिया जा रहा है। लेकिन अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को कोसली क्षेत्र से हार का मार्जिन कम हुआ है। अगर आपको हमारे सर्वे के अनुसार कोसली क्षेत्र में कितनी वोट डाली गई है और कितने प्रतिशत मतदान हुआ है सब दिखाते हैं। कोसली क्षेत्र में 2,49,316 वोट हैं और डाली गई वोट
1,71,427। यहाँ का वोट प्रतिशत 68.76 रहा। कोसली से अब की बार दीपेंद्र हुड्डा का हार का मार्जिन 48,000 से 50,000 के बीच रहेगा। हमारे सर्वे के अनुसार पिछले चुनाव में जो दीपेंद्र हुड्डा को 74,980 वोटों से जो हार का मार्जिन मिल रहा था, वो अब की बार जनता ने मन बनाकर दीपेंद्र हुड्डा को वोट दिए हैं। हमने कोसली क्षेत्र का जब सर्वे किया तो लोगों का कहना था कि हमारे क्षेत्र में रोडों की हालत और भी जर्जर हो गया है और विकास कार्यों की बार में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने किसी गांव में जाकर लोगों की सुध तक नहीं ली। यही कारण लोगों ने बताया अरविंद शर्मा को कम वोट देने का। लगातार हमारे साथ बने रहिए और हरियाणा की सभी छोटी बड़ी घटनाओं से संबंधित खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। हमारा सर्वे कैसा लगा, कितने % सही है। धन्यवाद, थैंक यू।